हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। आप बोलोगे कि हमेशा ये ऐसे टॉपिक लेकर आता है जो लोगों को पसंद नहीं आता है ना? अगर आप समझोगे भी कि ऐसा टॉपिक लेना कलीसिया में क्यों जरूरत है जो लोगों को पसंद ना आए, लेकिन परमेश्वर को पसंद आता है। मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जो बाइबल में बहुत बार जिक्र किया है, लेकिन हम लोग वो टॉपिक लेना नहीं चाहते हैं। शायद आप लोगों को ये वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होंगे, या आप लोगों को ये वर्ड शायद पता नहीं होगा। टॉपिक का नाम है उल्हाना। पता है लोगों को उसका मतलब? इंग्लिश में कहते हैं रिब्यूक और हिंदी में कहते हैं उल्हाना। किसी को पता है उसका मतलब? ठीक है, ये हमें इसीलिए नहीं पता है क्योंकि हम जो बाइबल यूज करते हैं किस किस में उल्हाना वर्ड यूज नहीं किया है। कहीं कहीं पे फटकार यूज किया है, डांट, फटकार, ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, इसीलिए शायद हमें ये वर्ड पता नहीं है। अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो आज का टॉपिक जो है फटकार, लोगों को जब हम फटकार लगाते हैं या लोगों को जो हम डांटते हैं, वो आज हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक हमें पसंद नहीं है क्योंकि अगर आज आपको कोई आके डांटे तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, है ना? कोई आके आपको डांटे तो पसंद नहीं आएगा, और आपको भी किसी और को डांटना है तो आपको पसंद नहीं आएंगे। बोलेंगे फालतू का बीपी बढ़ा दिया मैं क्यों डांटूं, जो करना है करे, भाड़ में जाए, है ना? ये शब्द हमारे होते हैं कि मैं क्यों अपना बीपी बढ़ा के लूं, मैं क्यों मेरा टेंशन बढ़ा के लूं। इसीलिए हम फटकारना नहीं चाहते, हम डांटना नहीं चाहते, और उसी तरीके से हमें रिटर्न में डांट लेना भी पसंद नहीं है। लेकिन आज हम समझेंगे कि कहां कहां क्या होता है। ठीक है, फटकार एग्जैक्टली क्या होता है और कब दिया जाता है और किसे दिया जाता है और आपको कभी देना है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। परमेश्वर भी इस शब्द का या फटकार चीज का बहुत बार यूज करते हैं, है ना? नए नियम में भी और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने लोगों को डांटा है, लोगों को फटकारा है। लोग सहमत है कि परमेश्वर ने भी फटकारा है ना? परमेश्वर ने भी डांटा है, और परमेश्वर आज हमें भी उत्साहित करते हैं कि हमें भी डांटना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको डांट ही लेना है, लेकिन मतलब लोगों का डांट ही लेना है, लेकिन आपको भी डांटना है। ठीक है, हम देखेंगे मत्ती 11 का 20, मत्ती उसका 11 का 20। ये नए नियम में से आज हम थोड़ा समझेंगे, फिर पुराने नियम से समझेंगे। मत्ती अध्याय 11 वचन 20। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। आमीन। यहाँ पर ऐसे कहा है कि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया था। उसका मतलब ये है कि वो लोगों ने क्या किया था? वो लोगों ने परमेश्वर का चमत्कार देखा था, वो लोगों ने बहुत सारे चीजें देखे थे, है ना? परमेश्वर का चमत्कार देखने के बाद भी वो नगर के लोगों में कोई भी बदलाव नहीं था, कोई भी फर्क नहीं था। हमें भी ऐसा होता है ना? हम ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखा है, या परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं देखा है? कोई है जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है? हम सब ने परमेश्वर का कार्य देखा है, लेकिन क्या आज हम परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे आज हम जी रहे हैं क्या? क्या परमेश्वर आज इस जगह पे आए तो क्या परमेश्वर आपको गले से लगाएंगे कि फटकारें, है ना? क्या आपको परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह आपको गले से लगाएंगे या आपको फटकारेंगे? उसी तरीके से वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने देखा कि ये लोगों ने देखा था मेरा चमत्कार, लेकिन ये लोगों में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर फटकार दिया। फटकार उस जगह पर दिया जाता है जहां पर परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, वहां पर फटकार दिया जाता है।
है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये नए नियम की बात है, लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर ने डांटा था। किसको डांटा था? आसमान और जमीन को अलग होने के लिए, है ना। देखेंगे, हम वचन से देखेंगे, ठीक है। भजन संहिता 18 का 15। भजन संहिता अध्याय 18 वचन 15। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नेवें प्रकट हुई, या तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नतनों की सांस की झोंक से हुआ। आमेन। तो क्या हो गया? जब परमेश्वर ने पुराने नियम में जगत के उत्पत्ति के समय जब फटकारा था, तो आकाश और पानी जो है वो अलग हो गया था, है ना। फाउंडेशन, जो इस धरती का फाउंडेशन है, वो भी हिल जाता है अगर परमेश्वर डांटता है तो। और परमेश्वर हमें तभी डांटता है जब परिवर्तन की जरूरत है। वहां पर कुछ बदलने की जरूरत थी, है ना। उस डांट के वजह से आकाश और पानी अलग हुआ था, और उस डांट के वजह से वहां पर परिवर्तन हुआ था। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से उल्हाना है या डांट है, तो समझो कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। एक नई धरती, एक नई पृथ्वी तभी बनी जब परमेश्वर का उल्हाना वहां पर आया, और आपके जीवन में भी कुछ नया, कुछ अच्छा तभी आएगा जब परमेश्वर का उल्हाना, परमेश्वर का डांट, परमेश्वर का फटकार आपके जीवन में आएगा। आमेन, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको नए नियम से बताया, ठीक है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया, फिर पुराने नियम से हम लोगों ने देखा। अभी आगे और भी समझेंगे कि फटकार या उल्हाना लगाना क्यों जरूरत है, किसे लगाना चाहिए, क्या हमें भी डांटना चाहिए, क्या हमें भी लोगों को समझाना चाहिए। अभी आगे हम वो भी समझेंगे। देखेंगे इफिसियों 5:11 का 13। इफिसियों अध्याय 5 वचन 11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमेन। यहाँ पर ऐसे कहा है कि उल्हाना लगाओ, ठीक है। उल्हाना मतलब क्या होता है? अभी कोई गलती कर रहा है, ठीक है, कोई अपराध कर रहा है, आप देख रहे हो वो चीज, है ना। कोई अपराध कर रहा है, आप देख रहे हो वो चीज, और आप वहीं पे छोड़ रहे हो, आप शांत बैठ रहे हो, आप उनको अंधकार में रहने के लिए छोड़ रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि आपको वहां पर उल्हाना लगाना है, आपको वहां पर डांटना है, क्योंकि जब तक आप वैसे छोड़ दोगे, वो इंसान, वो व्यक्ति अंधेरे में बढ़ता जाएगा। नीरज वो वचन वापस पढ़ो, 11 वापस पढ़ो। इफिसियों अध्याय 5 वचन 11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना, सिर्फ 11 पढ़ रहे हो ना? 11, सिर्फ 11 पढ़ो। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत हो। हम क्या कर रहे हैं कि बुराई में साथ दे देते हैं। आप देखते हो कि लोग समझो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सुनना अच्छा लगता है। हम भी जाके खड़े हो जाते हैं, अरे मुझे भी सुनना है, क्या चल रहा है, किसके बारे में बात चल रहा है, मुझे भी थोड़ा बताना। हमें लोगों से गॉसिप लेना या लोगों से क्या बोलते हैं, लोगों के बारे में जब चर्चा होती है, हमें सुनने में बहुत मजा आता है ना ज्योति?
हमें सच में मजा आता है। किसी और की बात चल रही है, तुझे पता था ना, तूने मुझे बताया नहीं, तू मेरी फ्रेंड है ना, तूने मुझे कैसे नहीं बताया। ये चीज हमारे अंदर रहता है, लेकिन हमें ये नहीं समझता कि किसी और की बुराई चल रही है, किसी और की गलती चल रही है, और उस अंधेरे में हम और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि अगर आप सुन रहे हो कि किसी के बीच में बुराई चल रही है, कोई बुरे संकट, कोई बुरे संगति में है, तो हमें उन्हें डांटना है, उन्हें फटकारना है और उन्हें उनसे, उस चीज से बाहर निकालना है। अक्सर ये यूथ लोगों में होता है कि जब यूथ ये देखते हैं कि उनके ग्रुप के लोग नशे में है ना, उनके ग्रुप के लोग, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, हमें क्या लगता है मालूम है, हमें भी वो एक लेवल में आने के लिए, उनके लेवल में आने के लिए, क्यों ना मैं भी सिगरेट पी लूं, क्यों ना मैं भी दारू पी लूं। होता है कि नहीं, जब हम उस यूथ एज में होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, थोड़ा मैं भी शाइनिंग मार लेता हूं, वो चीज हमारे अंदर आता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसको जाके बोले कि तू जो कर रहा है या जो तू कर रही है वो गलत है। अगर आप जाकर बोलोगे तो आप उसको अंधेरे से बाहर निकालेंगे, है ना, आप उसको गलत चीजों से बाहर निकालोगे। इसीलिए सिर्फ परमेश्वर आपको उल्हाना दे ये जरूरी नहीं है, आप एक दूसरों को उल्हाना दो ये ज्यादा जरूरी है। आप एक दूसरे को बदल सकते हो आपके बातों से। लेकिन ऐसा होता है, अरे मैं क्या उसको बोलूं, मैं खुद भी आधे कुएं में डूबी हुई, है ना, आधे गटर में तो मैं भी हूं, उसको कहां गटर से बाहर निकालूं, ये अपने दिमाग में लगा रहता है। मैं जाके बोलूं तू ये नशा मत कर, वो क्या बोलेगी, तुझे भी तो नशा है, तू क्या मुझे सिखाने को आ गया। हालेलुया। है ना, लोग क्या बोलेंगे कि तू कौन है मुझे सिखाने वाले में, सिखाने वाली, या तू कौन है मुझे सिखाने वाला, तेरे में क्या ऐसा पवित्रता है जो तू मुझे आया है सिखाने के लिए, है ना। लेकिन हम ये सोच सोच के हम उधर ही बैठ गए, खुद के किए कराए को हम बचाने के लिए दूसरों को भी गलती में डाल देते हैं। खुद बदलो और दूसरों को डांटो और दूसरों को बदलो, क्योंकि जब उनके जीवन में प्रकाश आएगा, उनके जीवन में ज्योति आएगी, तो उनका जीवन बदल जाएगा। ज्योति कौन है? हाँ, तू ही है। ज्योति कौन है? ज्योति, तू सही बोल रही, तू भी ज्योति। हम सब जगत के ज्योति है ना, हम सब जगत के ज्योति है। लेकिन मैं तेरे नाम की वजह से नहीं बोला, ठीक है। ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन के अंधेरा या अंधकार को उजाले में बदल देता है ना। और परमेश्वर ने हम सबको जगत की ज्योति ठहराया है। और आप जब आपके शब्दों से लोगों को डांटोगे, अच्छी बातें कहोगे, तो उनका जीवन जो है वो अंधेरे से ज्योति में जाएगा। और आज हम सबको वो ज्योति बनना है जो दूसरों के जीवन में ज्योति पहुंचाए, है ना। आज हम ये एक क्या बोलते हैं, खुद को बोलेंगे कि मैं भी लोगों को डांटूंगा, मैं भी लोगों को डांटूंगी। शायद लोग सुनेंगे नहीं मेरी बात, शायद उन लोग ठुकरा देंगे मेरी बातों को, लेकिन आज मैं ये निर्णय लूंगा या मैं ये निर्णय लूंगी कि अगर मैंने किसी को गलत करते हुए देखा, मैं जरूर वहां पर बोलूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा, है ना। हमने इफिसियों 5:11-13 देखा ना अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपको जब बोल रहा हूं ना कि किसी को डांटना जरूरी है, आपको ऐसा लगता रहेगा वो गलत है। किस को लगता है कि गलत है, या किस को ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा इसीलिए मुझे नहीं करना। सच बोलो, सच हाथ उठाओ कि है ना, सबको लगता है ये चीज, सबको लगता है ये चीज। लेकिन आपको पता है बाइबल में ये लिखा है, मुझे, ठीक है, मैं आऊंगा उस टॉपिक पे भी। बाइबल में ये चीज लिखा है कि उल्हाना देना परमेश्वर की सेवकाई है, डांटना या फटकारना परमेश्वर का सेवकाई। अभी किस को सेवकाई करना है?
है ना? अभी सबका हाथ उठ गया, लेकिन जब मैंने बोला कि किस किस को डांटना है तो किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। सबको ये टेंशन हो रहा है कि लोगों को बुरा लग जाएगा। जो डांटना है परमेश्वर का सेवकाई है। देखेंगे हम 2 तीमुथियुस 4:2। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4:2। किंतु वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आमेन। यहां पर वचन में लिखा है साफ साफ कि हर तरीके की शिक्षा दे, हर तरीके का। देखो, शिक्षा देना भी एक सेवकाई है, लोगों को सिखाना भी एक सेवकाई है, और डांटना भी एक सेवकाई है ना? वचन में लिखा है डांटना भी एक सेवकाई है। हम क्या करते हैं? कलीसियाओं में जाते हैं ये सोच के कि मुझे मीठा मीठा वचन मिलेगा, है ना? वचन में लिखा है ना कि कान की खुजलियों का वचन हम तलाश करते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपको जिस तरीके का वचन चाहिए, आपको वैसे ही लोगों के पास जाना है ना? आपको बोले कि आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में पैसा आए, आपको सिर्फ शांति मिले, लेकिन आप शांतिहीन हो जाते हो जागकर आने के बाद भी, है ना? क्योंकि आप ऐसे कलीसिया को तलाश कर रहे हो जहां पर आपके बारे में सिर्फ अच्छा बोला जाए, कुछ भी बुरा नहीं बोला जाए। लेकिन वचन हमें साफ साफ कहता है कि मीठे मीठे वचनों के पीछे मत जाओ, क्योंकि वो शायद एक ऐसी सच्ची कलीसिया नहीं है जहां पर आपको सिर्फ अच्छे अच्छे वचन मिल रहे हैं, है ना? आपको जहां पर लोग डांटते हैं, जहां पर लोग आपको सिखाते हैं, वहां पे लोग आपसे प्रेम रखते हैं और वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में और बढ़े, है ना? लोग मेरा ठीक है, शरद ब्रदर का क्या जाता है आपको डांट के? शांति सिस्टर, आपको शरद ब्रदर ने डांटा, उनको कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, कुछ किसी को मिलने वाला है, या किसी ने भी, शायद मैंने डांटा, क्या मुझे मिलने वाला है कुछ? डांट के तुम्हारा पैसा मैं ले लूंगा? नहीं। लेकिन जब हम डांटते एक दूसरे को तो आप ये चाहते हैं कि ये चीज उस इंसान में बदले, कुछ बदलाव आने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम डांटते हैं या उल्हाना इसीलिए देते हैं ताकि सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आए। आमेन। हमने कौन सा वचन पढ़ा? 2 तीमुथियुस 4:2 पढ़ा ना हमने? ठीक है। आपको पता है प्रभु यीशु ने भी बहुत बार उल्हाना दी है, प्रभु यीशु ने बहुत बार डांटा है। जब क्या बोलते हैं, मैरी मैगदलीन, मरियम मगदली, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह मरे और जी उठे, और उसके बाद मरियम मगदलीन ने जब यीशु को देखा, उसने जाके चेलों को बताया, 11 चेलों को जाकर बताया था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद 2 व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह मार्केट में दिखे थे, वो लोगों ने भी जाकर 11 चेलों को बताया था, फिर भी वो लोगों ने, जिसके साथ इतना साल बिताया था और उसके बारे में आकर बताने के बाद भी वो लोगों ने विश्वास नहीं किया था। जब वो 11 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर वो सभी 11 लोगों को डांटा, है ना? सभी को डांटा कि मेरे साथ इतना साल गुजारने के बाद तुम लोगों को यह विश्वास नहीं है कि मेरा पुनरुत्थान हुआ है और मैं लोगों को दिख रहा हूं, है ना? विश्वास नहीं किया था इतने साल रहने के बाद भी। प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां पर फटकार दिया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें खुद कहता है कि फटकार दो। प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार बता रहे हैं कि फटकार देना जरूरी है। चेलों ने भी आपस में लोगों को फटकार दिया है। नेहमाया ने भी फटकार दिया था जब यहूदी लोगों ने बहुत अलग अलग जातियों के लोगों के साथ विवाह किया था, है ना? देखेंगे हम नेहमाया 13:23-25।
23 से 25। नहम्याह अध्याय 13 वचन 23। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अश्दोदी थी, और वह यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नचवाए, और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे, और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। आमेन। यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था। यहूदी लोग जो है वो लोग अन्य जाति के लोगों के साथ शादी करने लग गए थे, और अन्य जाति के लोगों के साथ शादी करने के बाद उनके जो बच्चे हो रहे थे वो अलग अलग भाषाएं बात कर रहे थे, ठीक है, और वो यहूदी से दूर होते जा रहे थे। तो नहम्याह कुछ गुस्सा आया और नहम्याह ने वहां पर जाके डांटा और मारा। आपको जाके लोगों को मारना नहीं है, आप जाके नहीं तो कल उठा के डंडा लेकर जाओगे और बोलेंगे इसने मेरा बात नहीं सुना है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, लो डंडा और मारो, है ना। हम वो नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, लेकिन हमें समझाना है, ठीक है। आप देखो, जैसे एक टीचर अपने बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। क्या नहम्याह उनका दुश्मन था? नहम्याह उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन जब नहम्याह ने उन लोगों को वो सिखाया, जब समझाया, वो नहीं चाहता था कि आगे की पीढ़ी खराब हो। शायद आज आपको कोई फटकार मिले जिससे आपके आगे की पीढ़ी बच जाए, या ऐसा कोई डांट मिले जिससे आपकी आगे की पीढ़ी बच जाए। इसीलिए नहम्याह ने उस टाइम पर वो फटकार दिया था। एक टीचर आपको आज फटकार इसीलिए देता है ताकि आपके जीवन में एक परिवर्तन आए। आपको पता है, सिखाने वाले का फटकार जो है ना वो जीवन का मार्ग होता है। सिखाने वाले का फटकार जीवन का मार्ग, जो सिखाता है, जो प्रभु का वचन सिखाता है, वो एक जीवन का मार्ग सिखाता है, आपको रास्ता सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे चलना है। हम अगर देखो, आज भी आपके परिवार में या आपके दोस्तों में भी ऐसा होता होगा कि जो विश्वासी लोग हैं वो अन्य जाति के साथ शादी करते हैं, ठीक है। आज जब मैं वचन आपको समझा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसमें से सीखना जरूरी है, क्योंकि एक समय था जब मैं भी चुप था, और आज मुझे समझ आया कि मुझे शांत नहीं रहना चाहिए था बहुत सारी जगह पर। कि आपके परिवार में अगर कोई विश्वासु अन्य जाति के साथ विवाह करे तो वो सही बात नहीं है। किस किस को सही लगता है? सही लगता है कि हाँ, एक जो विश्वासु है ना, हम जो विश्वासु लोग हैं, हमें अन्य जाति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अन्य जाति के साथ शादी नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से जब नहम्याह ने देखा, नहम्याह ने रोका। और आप भी अगर आपके जीवन में कभी ये चीज देखते हो, चाहे वो आपके कितने भी करीब के लोग हो, आप वहां पर जाकर एक बार बोलना जरूरी है। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हम एक अपने कलीसिया के लोग थे, हम क्या बोलते हैं, उनके घर गए थे ये बोलने के लिए कि उनका शादी होने वाला था, ठीक है। और शरद ब्रदर ने बोला था कि ये अन्य जाति के हैं, उनके साथ शादी मत करो, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला था। तब मेरे को क्या लगा मालूम है, शादी तो फिक्स हो गई, अभी बीच में बोल के क्या फायदा हम लोग। इतना मेरे दिमाग में यही आया था, अभी शादी फिक्स कर दिया है, वो हमें बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे समझा नहीं, मुझे लगा कि क्यों अभी बोलना है, वो खुश है, वो लोग छोड़ दो, खुश है वो लोग, छोड़ दो। लेकिन आज जब मैं आप लोगों को वचन समझा रहा हूं, जब मैं घर पे वचन ये रेडी कर रहा था, तब मुझे समझ में आया कि उस टाइम बोलना जरूरी था। शायद उस वजह से अगर परिवर्तन आता तो आज बहुत अच्छा होता। आज अच्छे हैं वो लोग, लेकिन
हम विश्वासु कभी भी अन्य जाति में शादी नहीं करना चाहिए, और एक बार तो आपको उनको बोलना जरूरी है कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। आपको चुप नहीं बैठना है। जैसे मैंने बोला कि आज मुझे भी सीखने मिल रहा है, क्योंकि एक समय था जब मैं चुप बैठा था, एक समय था जब मैंने बोला नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है शायद मैं तब बोलना चाहिए था, है ना। ये वचन इसीलिए जब वचन हम जब सीखते हैं, जब हम सिखाते हैं, तो हम भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। पवित्र आत्मा जब बातें करती है वो मैं भी सीख रहा हूं यहां पर, है ना। देखेंगे आमोस 5:10। और एक दो वचन लेंगे और खत्म। अध्याय 5 वचन 10। जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। आमेन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो सभा में, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि आपको ऐसा लगता है कि गए टाइम भी जब इसने वचन दिया था तभी भी सुना कर गया, और अभी भी वचन देने आया तब वो सुना रहा है ना। या आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये चीज, लेकिन वचन में ऐसे लिखा है जो सभा में उल्हाना देता है उससे लोग बैर करते हैं। और जैसे मैंने बोला, हर कोई कान की खुजली का वचन एक्सपेक्ट करते हैं कलीसिया से। आज मैंने अगर कोई वचन दिया या किसी ने भी यहां पर वचन दिया, आप लोगों को अगर बुरा लगा है, अच्छी बात है, अपने अंदर बदलाव लाओ, है ना। अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ही बोल रहा है, अच्छी बात है, समझो आप ही को बोला है, आपके अंदर वो बदलाव लाओ। लेकिन उसके जगह पे हम क्या करते हैं मालूम है, हम पीछे जाके ये बोलते हैं कि इसने मुझे बोला है और ये सिर्फ मुझे पॉइंट आउट करके बोल रहा है, ये मेरे बारे में जानबूझकर सब कलीसिया लोग, कलीसिया भरी कलीसिया में मेरे बारे में बोल रहा है। और हम क्या करते हैं कि हम फिर और जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, और बड़े बड़े कलीसियाओं में जाएंगे, बड़े बड़े दूसरे जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें हमारे कान की खुजलियों का वचन मिले। आप 10 कलीसिया जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। अब पास्टरों की तलाश में अगर आप जाओगे तो आप प्रभु को कभी खोज नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे कि ये पास्टर के पास जाऊंगा तो ये पास्टर मुझे जैसा चाहिए आशीष के वचन मुझे देगा, ये पास्टर के पास जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जहां भी जाओ वहां पर कार्य प्रभु करता है। आप यहां पर बैठोगे तो भी कार्य प्रभु ही करेगा, वहां पर जाओगे तो भी कार्य प्रभु ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी कलीसियाओं में नहीं जाना है। मैं बोलूं, मैं और शरद ब्रदर हम भी दूसरी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में या दूसरी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही रीजन है। अगर आप देखोगे जब हम यहाँ पर रहते हैं ना, पूरे समय, अभी मैं आज ही आराधना करने के लिए, आज 2 मिनट के लिए आंख बंद हुआ, उतने में मुझे ऐसा करके उठा दिया कि ये कर वो कर। कभी भी हम लोग आंख बंद करके प्रार्थना करने का हमें मौका, मतलब शांति से बैठकर पूरी सभा जो है वो शांति से हमें बिताने नहीं मिलता है। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई और सभा में जाकर हम शांत से स्तुति, आराधना और वचन सुने, है ना। वो एक ही रीजन है, और वो भी हम लोग 6 महीने में 1 या 2 बार जाते हैं। हाँ, 6 महीने में 1 या 2 बार, क्योंकि उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सैटरडे को रिकॉर्डिंग होता है, संडे को कलीसिया होता है, तो हम लोग नहीं जा पाते। ऐसा कोई दिन है जब छुट्टी मिल गया बीच में और कुछ रखा हुआ है तो हम लोग चले जाते हैं। आप लोगों को भी बोलूंगा, जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन आपके कान के खुजलियों के वचन के लिए नहीं जाना। अगर आप ये सोचोगे कि वहां पर जाकर आपको अच्छा ही मिले तो नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले एक वचन सुन रहा था, वो पास्टर का, वो पास्टर पूरे वचन में डांट ही रहे थे, पूरे वचन में सिर्फ चिल्ला रहे थे, सिर्फ ऐसा, और वो भी वो दूसरे के कलीसिया में जाके वचन दे रहे थे, सिर्फ डांट रहे। फिर मैं ना उनके पेज में गया और उनका बाकी का वचन देखा, वो सारे वचन में सिर्फ डांट रहे, वो डांटते ही रहते हैं, लेकिन उनका वचन मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि वो सिर्फ सच बात करते हैं, सिर्फ सच बात करते हैं, और बाइबल से ही सिर्फ जो है। अगर सामने वाले वो क्या बोलते हैं, बुरा लगा तो लगा, कल से आप नहीं आओगे कोई बात नहीं, वो लिटरली वो पास्टर ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैं बाइबल के विरुद्ध बात नहीं करूंगा, आपको पसंद आए वैसा मैं बात नहीं करूंगा। आप कुछ गलत करोगे और मैं बोलूंगा हाँ अच्छी बात है, आपको प्रभु आशीष दे,
ये मैं बात नहीं करूंगा, मेरे को जहां डांटना है वहां पर डांटूंगा तो डांटूंगा। वो इस तरीके से बोल रहे थे। मैं बोला पूरा वचन सुनूं तो ये डांटते ही रहेंगे मुझे, ऐसे लग रहा था। लेकिन तब उसके बाद ही मेरे को ये वाला वचन मैं जब रेडी कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि वो पास्टर क्या कर रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि ऐसा कोई तो होना चाहिए जो आपको डांटे, कोई तो नहीं। हमें आपस में डांटना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखा है लोगों को कलीसिया में जब सभा में डांटा जाता है पसंद नहीं आते हैं और लोग फिर नई कलीसियाओं का खोज करते हैं। लेकिन ये ना करते हुए जो भी आपको वचन मिल रहा है, और ये नहीं कि हम ही डांटे, आपको भी आपस में स्ट्रिक्ट होना, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको दिखा कलीसिया में कोई चीज कोई गलत कर रहा है, तुरंत उठ के बोलो कि ये चीज नहीं होना चाहिए। एक समय था जब मैं कलीसिया यहाँ पे कलीसिया ज्वाइन किया ना, तो स्टार्टिंग में ना मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करता था। थोड़ा सा लोगों से गुस्से में बात करता था, मुझे पता है। और उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लोगों के साथ रूडली बात करता। लेकिन जब मैंने टोटली शांत हुआ ना, तो मुझे शरद ब्रदर ने बोला तो क्यों ऐसा हो गया है। तभी मैंने वो चीज छोड़ दिया। मैं बोला क्या जरूरत है, लोगों को जिसको चाहिए वो बदलेगा। लेकिन मैं आज फिर से बोल रहा हूं, आज के वचन को रेडी करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बदलाव करना जरूर नहीं, मतलब खुद के अंदर बदलाव वो चीज नहीं करना चाहिए, है ना। हमें कुछ गलत लगे तो आवाज उठाकर बोलो, और आपको हर किसी को बोलना जरूरी है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जब आप उल्हाना देते हो, आप डांटते हो, तो आपके जीवन में अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल बाइबल से अगर बताऊं तो एक व्यक्ति ने डांटा था और उसका सर काट दिया गया था। कौन था वो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने जब डांटा तो उसको जेल में डाल दिया गया था, और जब उसको जेल में डाल दिया उसके बाद उसके सर को ही काट दिया। क्या पता कल आप डांटोगे आपका सर काट देंगे। हाँ, सर काट देंगे तो क्या करोगे बोलो। हाँ, आप डांटने के लिए निकले और सामने वाले ने आपका सर ही काट दिया, है ना, हो सकता है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग में है, आप भी स्वर्ग जाओगे, है ना, आप भी स्वर्ग जाओगे। आपका सर कट गया अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो आनंदित रहो, क्योंकि आप निश्चय 100% आप स्वर्ग जाओगे, है ना। रेडी रहो अपना सर कटवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सच बोलोगे, जब आप क्या बोलते हैं, विरोध करोगे, गलत चीजों के लिए आप साथ नहीं दोगे, तो लोग आपको ठुकरा देंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे। लेकिन वो सारे चीजों के लिए रेडी रहो। जो चेले थे उनको किसी ने पसंद नहीं किया था, सारे चेलों को भी इसी तरीके से मारा गया था, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु के रास्ते पे चलने लगे थे, है ना। जो प्रभु यीशु चाहते थे वो करने लगे थे, और वो भी लोगों को डांटते थे, इसीलिए उन सभी को मारा गया था। अगर आज आप डांटते हो, आप लोगों को सुनाते हो, सुनाना मतलब ऐसा नहीं कि किसी को दिल दुखा दे, लेकिन ऐसा डांटो कि लोगों के अंदर परिवर्तन आए। अगर आप वो सारी चीजें करते हो तो प्लीज रेडी रहो कि आपके साथ बुरा भी होगा, लेकिन स्वर्ग राज में बहुत अच्छा होगा, है ना। हम जो कर रहे हैं आज वो यहाँ के लिए नहीं, जो भी कर रहे हैं वो स्वर्ग राज के लिए कर रहे हैं। एक आखिरी का वचन लेंगे और हम समाप्त करेंगे। देखेंगे रेवलेशंस 3:19। सॉरी, उत्पत्ति बोलने जा रहा था मैं। प्रकाशित वाक्य 3:19। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 19। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। आमेन। ठीक है, सरगर्म हो और मन फिरा। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बोलता है कि मैं जिस जिस लोगों से प्रीति रखता हूं, प्रीति का मतलब है
प्रेम रखता हूं, वो सबको उल्हाना देता हूं, वो सबको मैं डांटता हूं, है ना, और ये कहता हूं कि मन फिराओ। अगर आज परमेश्वर का उल्हाना, परमेश्वर का डांटना, परमेश्वर का फटकार आपके जीवन में है, तो ये समझो कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन अगर परमेश्वर का फटकार आपके जीवन में नहीं है, तो आप ये समझ जाओ कि आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हो गए। उसी तरीके से कलीसिया में आज आपको फटकार मिल रहा है, बार बार अगर आपको आके कोई बोल रहा है, तो ये समझो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है ना। लेकिन जिस दिन वो फटकार आना बंद हो जाए, तो उस दिन नाराज मत होना, है ना। इसीलिए खुश रहो अगर आपको लोग डांटते हैं तो, डांट खाकर खुशी से डांट खाओ, लोगों को डांटो और अपने जीवन को परिवर्तन करो। लोग गलत गलत मतलब निकाल रहे हैं यहां पर, चलो प्रेज द लॉर्ड।